पार्शियल फ्रैक्शन वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, बराबर। 5 टाइप होते हैं। पहला होता है लीनियर। लीनियर कैसे पता चलता है? ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर नहीं रहेगा, किधर भी स्क्वायर का कुछ रोल नहीं है, लीनियर होता है। अच्छा, एनआर मतलब न्यूमरेटर में कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर में कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमीटर में सिंपल सिंपल टर्म है, उसको लीनियर बोलेंगे। ए के नीचे फर्स्ट टर्म, बी के नीचे सेकेंड टर्म। यहाँ पर देखो, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बराबर। लेकिन इसका फॉर्मूला पॉसिबल है? ऐसा कोई फॉर्मूला देखा था हमने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी, ए माइनस बी। फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको 4 को 2 का स्क्वायर बोल दिया। 4 को क्या बोल दिया बेटा मैंने? 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एस प्लस टू एस माइनस टू, बराबर। ए के नीचे बी के नीचे सी के नीचे, ए के नीचे बी के नीचे सी के नीचे। दिख रहा था क्वाड्रेटिक, बन गया लीनियर। फैक्टर पॉसिबल है, फॉर्मूला पॉसिबल है, तो लीनियर में कन्वर्ट कर, जो इतना हो सके उतना क्वेश्चन को लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करने का, बराबर। जितना हो सके उतना क्वेश्चन को लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर, क्योंकि लीनियर सब सॉल्व करना सबसे इजी होता है, बराबर। लीनियर अगर देखा जाए तो फर्स्ट 3 टर्म मेरा लीनियर ही है, फर्स्ट 3 टर्म मेरा लीनियर है। नीचे क्या दिख रहा था? इक्वेशन दिख रहा था, बराबर। इक्वेशन दिख रहा था, इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे फैक्टर आएगा। यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर देखो, इक्वेशन था, इक्वेशन था, फैक्टर पॉसिबल है, फैक्टर पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने पे लास्ट नंबर दिखना चाहिए, वही दो नंबर को प्लस या माइनस करो तो मिडल नंबर दिखना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 6, प्लस माइनस करने पे -5, क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 + 2 5। लेकिन माइनस चाहिए तो क्या करेंगे? दोनों को नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से ऐड होके -5 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? विथ सेम साइन, s-3 s-2। ए के नीचे फर्स्ट टर्म, बी के नीचे सेकेंड टर्म। समझ में आया? चलो यहाँ पर देखेंगे, न्यूमरेटर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो उसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड लीनियर। एक बार विदाउट पावर, एक बार विथ पावर। अगर इसके ऊपर क्यूब होता तो एक बार विदाउट पावर, विथ स्क्वायर, विथ क्यूब। समझ में आया? इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक, इसको भी बोला जाता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों बोला जाता है? ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर था, क्वाड्रेटिक था, लेकिन इसका फॉर्मूला पॉसिबल था जिससे ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया। ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, क्या इसका फैक्टर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। पॉसिबल होता तो फैक्टर फैक्टर करके मैं इसको लीनियर में कन्वर्ट कर देती, नहीं पॉसिबल था, इसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक। पहले सिंपल टर्म लिखो, ए के नीचे सिंपल टर्म लिख दिया मैंने। अगर एक क्वाड्रेटिक टर्म लिख रही हो तो उसके लिए 2 अल्फाबेट चाहिए, बी एस प्लस सी के नीचे लिखा जाता है। एक क्वाड्रेटिक के लिए 2 अल्फाबेट। ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, कितना अल्फाबेट? 2 अल्फाबेट। फर्स्ट ए एस प्लस बी, बराबर। ये भी क्वाड्रेटिक दिख रहा है, इसके लिए भी 2 अल्फाबेट चाहिए रहेगा। ए और बी यूज हो गया, नेक्स्ट क्या रहेगा? और डी। फर्स्ट वाले अल्फाबेट के साथ क्या आता है? एस आता है, याद रहेगा। चलो एक क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये बोल दो मेरे को, 4s + 12। क्वेश्चन क्या है बेटा? 5 of s equals to +8s + 12, बराबर। s + 12, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट में मेरे साथ देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या इसका क्वाड्रेटिक दिख रहा है? डिनोमीटर में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, फैक्टर पॉसिबल है, बोलते जाओ। 6 2 जा, कैसे लिखेंगे? 4s + 12 s + 6 s + 2, बराबर 5 of s। कौन सा टाइप बन गया? कौन सा टाइप बन गया? कौन सा टाइप बन गया? फर्स्ट टाइप बना, बराबर। कैसे लिखते हैं? ए के नीचे बी के नीचे, बराबर। आगे का सॉल्यूशन देखोगे, हर सब में सेम चीज करना है, हर सब में सेम चीज करना है। आपने टाइप आइडेंटिफाई कर लिया, हर सब में ये सेम चीज करना है। मुझे करना कि ए और बी की वैल्यू लाना है, जैसे मिल जाएगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, ऑलमोस्ट सम फिनिश हो जाएगा। मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जैसे ए और बी की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी मैं, बराबर। क्या है न्यूमरेटर? क्या है बेटा? 4s + 12 = a, बराबर। ध्यान से सुनना, ए के अपन में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है?
हाइड कर दो। क्या नहीं दिख रहा है, प्लस बी, बी के अपर में क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, हाँ, समझ में आया। ए के अपर में क्या है, ये क्या नहीं है, बच्चे यहाँ से देखते हैं, ए के अपर में क्या नहीं है, बी के अपर में क्या नहीं है, यहाँ से देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप के लिए राइट है, प्रॉब्लम आपको फोर्थ टाइप में देगा। अगर ऐसे देखोगे प्रॉब्लम आपको फोर्थ टाइप में देखेगा, देगा, इसलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, क्वेश्चन साइड करती हूँ। मेरी आदत है क्वेश्चन साइड करना। ए के अपर में क्या है वो हाइड कर दो, जो बच्चा वो लिखो। बी के अपर में क्या है वो हाइड कर दो, आपको कभी कोई टाइप में भी रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है, ए और बी की वैल्यू चाहिए, कितना अननोन है, 2 अननोन है। 2 बार एस की वैल्यू पुट करोगे 2 वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। क्या करना है, हमें पुट करना है एस की वैल्यू। अब एस की वैल्यू भी क्या पुट करना है वो भी दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन बताएगा आपको। क्या दिख रहा है, +6 दिख रहा है, ऑलवेज पुट अपोजिट साइन। +2 तो होता तो -2, -2 होता तो जो नंबर है उसका अपोजिट साइन पुट करो, बराबर। क्या पुट करो, या पहला मैंने -6, जैसे मैंने -6 पुट किया, हर जगह जहां पर एस दिख रहा है -6 बोलते जाओ। 4 इंटू -6, बोलो, -24 +12 -6, -6 +6 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, ये क्या हो जाएगा बेटा, -12 -4 = a, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, 4 3 जा, वापस से सेम लाइन लिखना है, 4s + 12 = a। बेटा अपना दिमाग मत लगाना कि मैं नहीं लिखूंगा, वो लाइन लिखना पड़ता है। नाउ पुट s = बराबर, -2 पुट करो, -8 + 12 4, -2 + 2 -2 + 6, 4/4 = मिल गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या था क्वेश्चन, 4s + 12/s² + 8s प्लस, तो चलो ये लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी लिखोगे ये भी लिखोगे, कुछ चेंज नहीं, प्रॉब्लम नहीं देगा कोई भी, ठीक है। क्या है बेटा, s + 6 s + 2 = a क्या था, अपॉन s + 3 प्लस b क्या था, अपॉन s + 2, हो गया, यहाँ तक लिख लिया, बराबर। क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, लाप्लास इनवर्स पूछता है, बराबर। जैसे आपको 2 इंडिविजुअल टर्म मिल जाए, इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। जैसे आपको 2 इंडिविजुअल टर्म मिल रहे हैं, यहाँ पर लाप्लास इनवर्स नहीं निकाल पा रहे थे हम लोग क्योंकि इसका फॉर्मूला पॉसिबल नहीं था। ये 2 इंडिविजुअल टर्म है, क्या इसका लाप्लास इनवर्स निकल सकता है, हाँ है ना। क्या आएगा बेटा, 3 साइड में ले लिया, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + 6 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + 2, समझ में आया। नाउ 3 टेकिंग लाप्लास इनवर्स, बोल दो बेटा, 1/s + 6, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + a क्या होता था, ये हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये था। अब पार्शियल फ्रैक्शन इजी है, कन्वोल्यूशन इजी है, बराबर। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, आपको दिख रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है, कन्वोल्यूशन पे नहीं जाए। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। अब आपको बताती हूँ जो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व होंगे और कन्वोल्यूशन से भी सॉल्व होंगे, उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन 1/s² + 1 s² + 4, बराबर। ये क्वेश्चन पे जाते हैं।
पाई ऑफ एस 1/s² प्लस 1। ये क्वेश्चन कन्वोल्यूशन से सॉल्व हो सकता है, ये क्वेश्चन कन्वोल्यूशन से सॉल्व हो सकता है। 1/s² प्लस 1 एक के नीचे आएगा, 1/s² प्लस दूसरे के नीचे आ जाएगा, बराबर। लेकिन इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करो, देखो क्या दिख रहा है, कौन सा टाइप दिख रहा है, लीनियर तो नहीं दिख रहा है, स्क्वायर है, और दोनों ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, दोनों क्वाड्रेटिक हो गए। एक क्वाड्रेटिक के लिए कितना अल्फाबेट, 2 क्वाड्रेटिक के लिए अगर मैं 4 अल्फाबेट फाइंड आउट करना, कितनी बार वैल्यू पुट करना पड़ेगा, 4 बार, बराबर। और 4 बार वैल्यू आप पुट भी नहीं कर सकते हो, रीजन सुनोगे। एक बार वैल्यू पुट करूंगी मैं, मुझे अपोजिट साइन मिले, दूसरी बार अपोजिट साइन मिले, तीसरी चौथी बार क्या पुट करूंगी, ऐसा समझ में, वो प्रॉब्लम देगा। तो जितना हो सके, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन को किस में बनाओ, लीनियर में बनाओ, बराबर। अगर मेरे को नहीं आता लीनियर में बनाना, तो मैं इसको किससे जाती सॉल्व करने, कन्वोल्यूशन से। मेरे को जो आता है उससे सॉल्व करोगे, ऐसा जरूरी नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन इजी है इसलिए उससे, आपको जो अच्छे से आता है उससे सॉल्व करो। ये मेरे को कन्वोल्यूशन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, मैं कन्वोल्यूशन से सॉल्व कर लेती। या पार्शियल फ्रैक्शन से इजी कैसे बनाए, इसको ध्यान से सुनना। मेरे को क्या दिख रहा है बेटा, s² दिख रहा है, दो जगह s दिख रहा है और दोनों जगह स्क्वायर दिख रहा है। मैंने क्या किया, s² को पुट कर लिया t नहीं पुट किया, t आगे भी यूज होगा ना, s² को पुट कर लिया x। जैसे मैंने x² को x पुट किया, जैसे मैंने x² को x पुट किया, क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन लीनियर बन गया, क्वेश्चन एकदम इजी वाला लीनियर बन गया, इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, a के नीचे b के नीचे बोलते जाओ, न्यूमरेटर में क्या है, a के नीचे क्या नहीं है, b के नीचे क्या नहीं है। नाउ पुट x की वैल्यू बोलो, क्या पुट करो, बोल दो। -1 क्या हो जाएगा बेटा, -1 + 1 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो a की वैल्यू मिल गई। सेम लाइन वापस से लिखा, पुट x = -4, बोलते जाओ बेटा। 1 = -4 + 4, -4 के साथ क्या आ जाएगा, माइनस नीचे था, नीचे लिखो या ऊपर लिखो, सेम चीज होता है। ए और बी की वैल्यू मिल गई, बराबर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, जैसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया, क्या हो जाएगा बेटा, x + 1 x + 4 = a की वैल्यू क्या थी, 1/3 x + 1, b की वैल्यू क्या थी, x + 4। मैंने क्या बोला था, जैसे x की वैल्यू आ जाएगी, आप क्या करोगे, लाप्लास इनवर्स निकालोगे, नहीं निकाल पाएंगे। रीजन क्या है, क्वेश्चन किस में है, x में। लाप्लास इनवर्स किसका निकलता है, s का निकलता है। रीसब्स्टिट्यूट करोगे, क्या करोगे, वापस से रीसब्स्टिट्यूट, x = क्या हो जाएगा क्वेश्चन, 1/3 साइड में ले लिया, 1/, फोर को 2 का स्क्वायर लिख दो चलेगा, 1 को 1 का स्क्वायर लिखो चलेगा। टेकिंग लाप्लास इनवर्स, क्या हो जाएगा बेटा, 1/1 sin t -1/3 इंटू 1/2। अब आप डिसाइड करो, पार्शियल फ्रैक्शन से इजी होता है, कन्वोल्यूशन से होता है। अगर आपको ये सब्स्टिट्यूट करना नहीं आता, तो आपको कन्वोल्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन से डिफिकल्ट बनता, क्योंकि आप क्या करते, फिर क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते, 4 अल्फाबेट लगता, डिफिकल्ट पड़ता। तो उस टाइम पे अगर आपको नहीं आ रहा, तो फिर कन्वोल्यूशन पे जाओ। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता है बहुत अच्छे से, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन है। यहाँ पर देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन भी पार्शियल फ्रैक्शन कन्वर्शन दोनों से कर सकते हो, जैसा कि अभी सेम क्वेश्चन था, न्यूमरेटर में 1 था, उसके बदले क्या है, s है, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, बराबर।
अब कौन सा क्वेश्चन देखे, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या दिख रहा है, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 एस स्क्वायर प्लस 4। पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है, कन्वोल्यूशन से भी हो सकता है। कन्वोल्यूशन से अगर करोगे तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 एक के नीचे आएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 बी के नीचे आएगा, बराबर। पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तो क्या करोगे, 4 एस स्क्वायर को क्या पुट कर लेंगे, एक्स पुट कर लेंगे, बराबर। एस स्क्वायर को क्या पुट कर लेंगे, एस पुट कर लेंगे, क्लियर है। लेकिन इसको मेरे हिसाब से कन्वोल्यूशन से मत करो, पार्शियल से ज़्यादा इजी हो जाएगा ये। कन्वोल्यूशन से करने में प्रॉब्लम क्या देगा बताऊँ मैं, ध्यान से सुना। कन्वोल्यूशन से जब करोगे ना, आपको प्रॉब्लम क्या देगा, आपने एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 एक टर्म के नीचे लिख दिया, बराबर। जब आप लाप्लास इनवर्स इसका निकालोगे ना, लाप्लास निकालोगे इसका, तो 5 किसका स्क्वायर है, आपको रूट 5 लिखना पड़ेगा, जो आपको देखने में गंदा, उसका यूज नहीं है तो देखने में गंदा लगेगा। और जब तोड़ू फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो ए प्लस बी करोगे तो इधर रूट का नंबर रहेगा, इधर नंबर रहेगा, आप ऐड और माइनस नहीं कर पाओगे। समझ में आया मैं बोलने का, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इधर आपका कॉस रूट 5 t रहेगा, इधर कॉस 2t रहेगा। तोड़ू फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, कैसे ऐड करोगे, नंबर थोड़ा प्रॉब्लम दे रहे हैं ना, समझ में आया। तो उस टाइम पे पार्शियल से करना ज़्यादा इजी रहेगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन मेरे को अगर मिलेगा तो मैं उसको कन्वोल्यूशन से ही सॉल्व करूंगी, पार्शियल से सॉल्व नहीं करूंगी। ये वाला क्वेश्चन अगर मुझे मिला, मैं कन्वोल्यूशन से ही सॉल्व करूंगी, पार्शियल से सॉल्व नहीं करूंगी। रीजन ये पार्शियल सॉल्व नहीं करने का, उधर एस स्क्वायर को मैं एक्स नहीं पुट कर सकती हूँ, उधर एस स्क्वायर को एक्स नहीं पुट कर सकते। रीजन क्या है, हर जगह एस स्क्वायर नहीं है, एक जगह क्या आ जा रहा है, ऐसा आ रहा है। मैंने क्या बोला, हर जगह सेम दिखेगा तो ही आप पुट कर सकते हो ना। यहाँ पर एस स्क्वायर दिख रहा है, एस स्क्वायर पुट कर लिया, यहाँ पर दो ही एस था, दोनों स्क्वायर में दिख रहा था, पुट कर लिया। कन्वोल्यूशन से ये क्वेश्चन ज्यादा इजी होगा। क्वेश्चन देख के समझना सीखो बेटा, किससे सॉल्व होगा, आप पागलों के जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में लग जाओगे फिर उसमें, गलत है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख, ये भी हो गया है, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन देख लेते बेटा, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, दो क्वाड्रेटिक है, कितना अल्फाबेट यूज होगा, स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने मेरे नोट्स में भी आपको क्वेश्चन नंबर 80 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 80 है, बराबर। और मैंने जब उधर लिखवाया था तो मार्क किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपने टाइप 1 में भी सॉल्व किया था, टाइप 2 में भी सॉल्व किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनोगे, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। 8 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होगा। 8 मार्क का क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, बराबर। ध्यान से सुनेंगे। क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करूं, क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करूं, हाँ या ना, कुछ दिख रहा है सेम, एस स्क्वायर को पुट कर लूं, प्रॉब्लम है एस स्क्वायर को पुट करोगे, इधर एस तो रह जा रहा है, क्या करेंगे, सब में सेम है, सब में सेम है, पुट कर दूं एस स्क्वायर प्लस, क्या पुट कर दिया बेटा मैंने, एक्स। जैसे इसको एक्स पुट करोगे क्या दिखेगा, क्वेश्चन कितना जितना गंदा दिखा उतना इजी बन गया, इजी बन गया। बोलते जाओ बेटा कैसे सॉल्व होगा। आकाश इक्वेशन नंबर, न्यूमरेटर में जो भी है एज इट इज लिख दो, ए के नीचे क्या नहीं है, बी के नीचे क्या नहीं है, पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू बोल दो, क्या पुट करो, -2 बोल दो, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा ये 3, -2 + 2/3 = a। अगेन सेम लाइन लिखा,
पुट किया मैंने, क्या किया, x की वैल्यू -5, -5 + 3, -5 + 5, -5 -2/-3 इक्वल्स टू b। कैंसल कैंसल, b की वैल्यू मिल गई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, x + 3, x + 2, x + 5 इक्वल टू a अपॉन x + 2 + y अपॉन x + 5 बराबर। रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगी, रीसब्स्टिट्यूट करूंगी। जैसे रीसब्स्टिट्यूट किया बेटा क्या हो जाएगा, 1/3 साइड में आ जाएगा। वो लाइन लिखना पड़ेगा, वो लाइन लिखना पड़ेगा मुझे। रीसब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू बराबर, ध्यान से देखना, 1/3 साइड में आ गया, 1/s² + 2s + 2 + 2/3 1/s² + 2s + 5 बराबर। इतना लिखा, इतना लिखा। अब इसको प्रॉपर लाप्लास इन्वर्स निकालना है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लाप्लास इन्वर्स निकाल पा रहे हैं। हाँ जाओ, निकलो निकलो, जाओ पीयूष जा जल्दी, सब ब्रेक का टाइम वेस्ट हो रहा है, जा। क्वेश्चन बोलो। s + 29 क्या था, s + 4 + 9 ही था ना। चलो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, स्टार्ट करें वो भी। लॉग होगा 10 इनवर्स होगा। ब्रेक लेना है या कंटिन्यू करें। गर्ल्स ब्रेक लेना है, कितने देर का। 3 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट करेंगे, 3 बजे स्टार्ट करेंगे। फ्रेश माइंड से आना, वापस से 2-3 घंटे बैठेंगे। हाँ।
लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये टाइप का नाम है। ये टाइप में होता क्या चीज़ है, क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जिसका लाप्लास इनवर्स का फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं होगा। पहले क्वेश्चन लाप्लास इनवर्स में कैसे पता चला, क्वेश्चन में एस दिख रहा है, कहीं पर भी टी दिख रहा है नहीं, क्वेश्चन पूरा एस में दिख रहा है, क्वेश्चन एस में दिख रहा है, लेकिन इसका लाप्लास इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अगर आप लाप्लास इनवर्स के वो 8-9 फॉर्मूले देखोगे, उसमें से कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं जहाँ पर लॉग हो, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं जहाँ पर लॉग या इनवर्स का टर्म आता हो, बराबर। अगर आपको कोई भी ऐसा टर्म मिला जिसका लाप्लास इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो लाप्लास क्या बोलता है, अगर आपको एक ऐसा टर्म मिला जिसका लाप्लास इनवर्स निकालना है, फाई ऑफ एस है, इसका मुझे क्या निकालना है, लाप्लास इनवर्स निकालना है, बराबर। लेकिन इसका लाप्लास इनवर्स पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है, तो ये क्या बोलता है, इसके पहले सबसे पहले क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका क्या करो, डेरिवेटिव निकाल लो, जो भी आपका क्वेश्चन उसका डेरिवेटिव निकाल लो, और वो जो डेरिवेटिव है ना उसका लाप्लास इनवर्स निकाल लो, उसका लाप्लास इनवर्स निकाल लो। क्लियर है। अगर इसका लाप्लास इनवर्स नहीं पॉसिबल हो तो इसके डेरिवेटिव का लाप्लास इनवर्स निकालो, वो तो पॉसिबल होगा ना, बराबर। लेकिन रॉन्ग हो जाएगा, मेरे को लाप्लास इनवर्स ये टर्म का पूछा था, मैं उसके डेरिवेटिव का लाप्लास इनवर्स निकाल रही हूँ ना, इसको -1/t से मल्टीप्लाई कर दो, एज इट इज इसका लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। आया समझ में, वापस से बोल रही हूँ, अगर कोई भी ऐसा टर्म है जिसका लाप्लास इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो उसके डेरिवेटिव का लाप्लास इनवर्स निकाल के आगे -1/t कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका इसका लाप्लास इनवर्स के इक्वल होगा। इजी था, समझ में आया वर्ड। अब इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं, दो ही चीज दिखते हैं, या फिर इनवर्स दिखेगा या फिर लॉग दिखेगा, या फिर टेन इनवर्स दिख सकता है, कॉट इनवर्स दिख सकता है, या फिर लॉग दिखेगा, दो ही टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, बराबर। ये टाइप में, ये क्वेश्चंस में बस दो ही टाइप दिखेंगे, या फिर लॉग दिखेगा या फिर इनवर्स दिखेगा। टेन इनवर्स हो सकता है या कॉट इनवर्स, साइन कॉस ये सब में नहीं आता है, ओनली टेन और कॉट में आता है, बराबर? अब ये स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा डेरिवेटिव पता होना चाहिए, दो ही चीज़ है, मैं बोली इनवर्स दिखेगा, साइन कॉट या टेन दिखेगा या लॉग दिखेगा, अब उसका इनवर्स का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, सही डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम होता है। इधर कोई कॉट का क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अगर इन केस दिखा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, बराबर। एंड द लास्ट वन, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 1/x। ये तीन डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको ये क्वेश्चंस में यूज होंगे, बराबर। ये तीन डेरिवेटिव के फॉर्मूले के अलावा बेसिक लॉग के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए इस चैप्टर के लिए, यानी ये क्वेश्चंस के लिए। बेसिक लॉग के कौन से फॉर्मूले, ध्यान से सुनना, लॉग m/n क्या होता है, बराबर, एक ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला लॉग m⁻n क्या करता है, n आगे उतार लेता है, लॉग m, बराबर। ये दो चीज़ याद रहेगा। एक और फॉर्मूला बता देती हूँ, लॉग m/n क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये तीन चीज़ अगर आपको आ रहा है तो आप इजीली ये सॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बराबर। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे बेटा, कौन सा क्वेश्चन ले ले, यही ले लेते हैं, सबसे इजी दिख रहा है, फाई ऑफ एस इक्वल्स टू टेन इनवर्स एस। क्या इसका लाप्लास इनवर्स पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, डेरिवेटिव ले लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, डेरिवेटिव फाई डैश एस, टेन इनवर्स एस का डेरिवेटिव, बराबर। डेरिवेटिव का लाप्लास इनवर्स ले लो, क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव का लाप्लास इनवर्स लिया, 1/, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते बेटा मैं, 1/s² + 1, बराबर। क्या हो जाएगा, बोल दो, sin t हो जाएगा, हाँ है ना, sin t हो जाएगा। कुछ डाउट यहाँ तक, मेरे को इसका लाप्लास इनवर्स बोला था, मैंने क्या किया, उसके डेरिवेटिव का लाप्लास इनवर्स निकाल लिया। एक लाइन लिखा जाता है, एज वी नो दैट, अगर मुझे लाप्लास इनवर्स निकालने बोला है फाई ऑफ एस का, और मैंने लाप्लास इनवर्स निकाला फाई डैश एस का, तो -1/t से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ
फाई ऑफ एस इक्वल्स टू -1/t। यही था। 4 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेगा। 4 मार्क के लिए कैसे पूछेगा, 8 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, 2 सब क्वेश्चन कर देगा 4-4 मार्क्स, उसके अंदर ये पूछा जाता है। या फिर 6 मार्क के क्वेश्चन को 2 सब क्वेश्चन कर देगा 3-3 मार्क्स, तो उसमें ये पूछा जाता है। बराबर, ठीक है। ये एक देख लिया, दूसरा देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। ओके, चलो यहाँ पर देखेंगे। tan इनवर्स s प्लस ए अपॉन p, डेरिवेटिव लेते हैं फाइव डैश एस। tan इनवर्स x क्या हो जाएगा बेटा, 1/1 प्लस का स्क्वायर, हाँ है ना, ध्यान से सुनना। इसका, इसको क्या बोला मैंने, एस बोला, tan इनवर्स एस 1/1 प्लस एस का स्क्वायर। मैंने किसी को एस बोला था, चेन रूल याद है, मैंने किसी को एस बोला था, इसको बोला था। वापस से डेरिवेटिव किसका निकलेगा, ध्यान से सुनना। वापस से मैं जब डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, अगेन डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, डी अपॉन डी एस, एस प्लस ए अपॉन बी का डेरिवेटिव निकाल रही हूँ ना। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकल रहे हैं, ये जो डिनोमीटर वाला b है, ये जो डिनोमीटर वाला b है, क्या इसको कांस्टेंट समझ के बाहर ले लो, है ना। अगर मैं आपको बोलती हूँ मैं 3x का डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, तो 3x का डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, 3 को बाहर लिख दी, क्या मैं बस डेरिवेटिव x का निकालूँ चलेगा। 3 क्या था, कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में था। b क्या है, कांस्टेंट है, देखा जाए तो मल्टीप्लाई में ही है, इसको 1/b s प्लस ए ऐसा बोल दो चलेगा। किधर है, मल्टीप्लाई में ही है ना, कांस्टेंट समझ के बाहर ले लिया। बराबर, तो जैसे मैंने इसको कांस्टेंट समझ के बाहर लिया, तो इधर बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/b, बराबर 1/b। इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/1/b ऐसे ही रहेगा, एस का डेरिवेटिव 1, ए का डेरिवेटिव, बराबर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि अभी आपको लाप्लास निकालना है, लाप्लास इनवर्स निकालना है ना। इसको जैसे जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना कर लो, ताकि आपके वो फॉर्मूला यूज होता वो दिखे। तो जब इसको सिंप्लीफाई कर रही हो, तो 1 प्लस एस प्लस ए का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर, बराबर, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, कैंसल नहीं होगा, नहीं होगा जब तक कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1/b स्क्वायर प्लस एस प्लस ए द होल स्क्वायर होल टर्म डिवाइड बाय बी स्क्वायर इंटू पी। इनडायरेक्टली किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, बराबर, ऊपर जाएगा, एक बी से एक बी, क्या बचा बेटा, बी बचा, ऊपर चला गया। इसको देखो, एस प्लस ए का स्क्वायर पहले लिख दिया, पी का स्क्वायर बाद में लिखा, चलेगा, बराबर। चलो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आप हम लोग लाप्लास इनवर्स निकाले, जैसे लाप्लास इनवर्स निकालोगे, मुझे क्या दिख रहा है, एस क्या दिख रहा है, फुगा हुआ दिख रहा है, इनवर्स एफ एस टी, किससे पिछेगा, बराबर। लाप्लास इनवर्स किसका निकलेगा बेटा, पी अपॉन पी स्क्वायर, बराबर। क्या मैं बी को कांस्टेंट समझ के बाहर ले लूं, क्या हो जाएगा, 1/b साइन पी टी, समझ में आया। एज वी नो दैट, फॉर्मूला लिख लोगे, फॉर्मूले के आगे क्या आ जाएगा, इजी था, अब समझ में आया। नीचे जाओगे, कोई क्वेश्चन है जो अब 10 वाला या मैं सॉल्व करूं, कोई है क्वेश्चन जो 10 वाला मैं सॉल्व करूं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और बोलो, बोलो ना, ये वाला भी, ये भी फिर ऊपर चला गया ना। अच्छा, ये बी मल्टीप्लाई में था ना, जब 1 है, ये बी मल्टीप्लाई में था, डिवीजन में नहीं जाएगा, ये बी मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में रहेगा, तो मल्टीप्लाई में था, नीचे नहीं था, बराबर। यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया,
चलो लॉग वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लॉग वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लॉग, चलो यहाँ पर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव स्टार्ट करने से पहले मैं लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x। मैंने किसी को x बोला, इस टर्म का वापस से जब डेरिवेटिव लोगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? रूट एक्स। रूट एक्स वापस से आपने किसी को x बोला, जब वापस से इसका डेरिवेटिव लोगे तो ऊपर भी एस नीचे भी एस, ये अपॉन में बहुत लेंदी हो जाएगा। बराबर। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो फिर डेरिवेटिव लो। तो जब सिंप्लीफाई कर रही हो तो यहाँ पर सुनेंगे ये क्या दिख रहा है? रूट दिख रहा है। पूरे टर्म पे रूट दिख रहा है। रूट रिमूव करोगे तो पावर पे क्या आ जाता है? हाफ आ जाता है। लॉग एम रेस टू एन। लॉग एम रेस टू एन किधर जाएगा? आगे चला जाएगा। बराबर। हाफ आगे चला गया। लॉग, यहाँ तक समझ में आया? लास्ट बेंच यहाँ तक समझ में आया? चलो अब वापस से इसको ऊपर अपॉन में दिख रहा है। मैं बोल सकती हूँ लॉग एम अपॉन एन। लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस लॉग ए स्क्वायर। मिस्टेक बोलो, क्या है मिस्टेक? लास्ट बेंच क्या है मिस्टेक? मिस्टेक क्या है? हाफ ब्रैकेट के बाहर जाएगा। रीजन सुनो, ये जो हाफ था पूरे टर्म से मल्टीप्लाई में था। हाफ जो था पूरे टर्म से मल्टीप्लाई में था, ब्रैकेट यूज नहीं किया था। मुझे क्या लगा था बस ये हाफ इसी के पास है। गलत है, हाफ पूरे के पास था ना। समझ में? आपकी छोटी छोटी मिस्टेक मैं बता रही हूँ, ये मिस्टेक आप करोगे। अब इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट कर दो। अब इसका क्या करो? डेरिवेटिव ले लो। क्या हो जाएगा बेटा? 5-s 1/2 ऐसे ही रहेगा। लॉग एक्स। लॉग एक्स, मैंने किसी को एक्स बोला, इसका वापस से डेरिवेटिव लोगे 2s 1/, क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर। समझ में आया? ध्यान से सुना, ये सिंगल टर्म था इसलिए एक एस से एक एस कैंसिल, यहाँ पर नहीं कैंसिल आउट होगा। चलो लिख लेंगे अच्छे से। मेरे को एक चीज दिख रहा है, दोनों के न्यूमरेटर में 2 था, ले लिया। s/s² प्लस a² माइनस 2, नहीं 2 तो बाहर चला गया ना। 1/s, कैंसल कैंसल, टेकिंग लाप्लास इनवर्स। बोल दो बेटा। समझ में आया? समझ में आया? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल दो। लॉग s प्लस ए, चलो स्टार्ट करें। बोलते जाओ। पहला स्टेप क्या करेंगे? रूट रिमूव करेंगे। क्या हो जाएगा? हाफ आगे गया तो हाफ बन गया। हाफ s प्लस ए s प्लस बी, हाफ एज इट इज हो जाएगा। लॉग प्लस ए लॉग, थोड़ा सा हेल्प करना है, इसका डेरिवेटिव निकाल लूँ मैं। 1/2 ऐसे ही रहेगा। लॉग एक्स, मैंने किसी को एक्स बोला था, वापस से इसका डेरिवेटिव लोगे तो बराबर। टेकिंग, समझ में आया? कोई लाइन है जो नहीं समझ में आ रही है?
कोई लाइन है जो नहीं समझ में आ रही है अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए? एज वी नो दैट करके वो 2 लाइन लिख देने का, फिर फाइनल आंसर क्या आगे? -1/t। समझ में आया? बोलो बोलो। बोलो ना। बोलो 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 बोलो। कैसे आया? फाइनल आंसर के आगे क्या लगता है? -1/t। बोलो। तू देखा जाए डिवीजन में चला गया। हाँ बोलो ना। हाँ हाँ, बोल दो बेटा, कहाँ पर डाउट है? हाँ बराबर 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 बराबर। यहाँ पर सुनोगे? यहाँ पर सुनो, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर सुनेंगे। ये हमने ये हमने बाहर ले लिया था, ये हमने बाहर ले लिया था। बचा क्या था? 1/s² प्लस b²। जब आप इसका लाप्लास इन्वर्स लोगे, जब आप इसका लाप्लास इन्वर्स लोगे तो क्या हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स? 1/b साइन bt, बी से बी। समझ में आया? चलो चलो, ये क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया बेटा, बराबर। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करूं? ए के प्लेस पे ये लिखा है, बी के प्लेस पे ये लिखा है, सिमिलर है, बराबर। ध्यान से सुनोगे, यहाँ पर सुनोगे। ये जो है एस लिखा है, एस लिखा है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। पूरा आंसर एज इट इज सॉल्व होगा, पूरा आंसर एज इट इज सॉल्व होगा। बस फाइनल आंसर के आगे d/dt लगाना है। बस फाइनल आंसर के आगे, इधर अज्यूम का क्वेश्चन मल्टीप्लाई में क्या है? एस है। फाइनल आंसर आया, इसके आगे d/dt लिखना है। क्यों लिखना है, क्या लिखना है मत जानो, बस मल्टीप्लाई में एस रहेगा तो ये लिख देना आप। समझ में आया? अगर मल्टीप्लाई में एस रहा तो इसके आगे d/dt लिख देना। वही चीज अगर डिवाइड में एस रहा, 1/s रहा, वही चीज अगर डिवाइड में एस रहा तो क्या कर देना? इसके आगे इंटीग्रेशन लगा देना। इसके आगे क्या लगा देना? अगर आपको याद दिलाऊं ना, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो हमारे क्वेश्चन में अगर इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t दिखती थी, फाइनल आंसर में क्या कर देते हैं? 1/s। वही उल्टा है। समझ में आया? क्वेश्चन में अगर 1/s दिखा मल्टीप्लाई में, तो आंसर में क्या लगा देना? इंटीग्रेशन विद लिमिट 0 से t। अगर मल्टीप्लाई में s दिखा तो d/dt, बराबर। ये सब पूछो मत क्यों, बस एंड मौके पे आप बस याद रखो ये चीज ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर सुनो। मैंने इससे जैसा एक क्वेश्चन कराया था, ये दिख रहा है? नहीं नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? ये वाला था ना? क्या ये क्वेश्चन भी सेम दिखेगा? ऊपर s² + a² था ना, लॉग वाला क्वेश्चन, पीछे नेक्स्ट पेज पे log² प्लस ये था, इधर ये है। ओनली s² था ना इधर नीचे। अब क्या हो जाएगा? b²। अगर उसके साथ b² रहेगा, जैसे यही क्वेश्चन था, प्लस b², यही था। रूट नहीं था, रूट नहीं है मतलब आगे का हाफ का प्रॉब्लम सॉल्व। इधर क्या रहेगा बेटा? प्लस b²। ये कैसे किया था हमने a² वाला? सेम इधर क्या रहेगा? प्लस b², बराबर। s² प्लस b²। इधर भी s रहे, इधर भी s रहेगा, इधर भी क्या रहेगा? s रहेगा। और ये वाला आंसर क्या आ जाएगा? cos bt हो जाएगा। समझ में आया? अभी भी कुछ डाउट है? हो जाएगा वो क्वेश्चन भी।
यहाँ पर सुनो, ये क्वेश्चंस भी हो गए। ये वाला क्वेश्चन देखो, 9th वाला मैं बता देती हूँ। 9th वाला क्वेश्चन बता रही हूँ मैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चलो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बोलो? सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट मैं यूज कर दूं लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एस प्लस बी। यहाँ पर कुछ भी नहीं यूज होगा, डायरेक्ट आपका ये लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा। रूट रिमूव करेंगे, कहाँ चला जाएगा? आगे चला गया लॉग एस प्लस बी। जब इसका डेरिवेटिव लोगे, जब इसका डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x। वापस से उसका डेरिवेटिव निकलेगा -1/2 एज इट इज होगा एस प्लस बी। हाँ है ना? एस प्लस बी। वापस से लाप्लास इनवर्स ले, टेकिंग लाप्लास इनवर्स। ध्यान से देखना लिखने का तरीका, 2 को बाहर ले लिया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/2 को बाहर ले लिया, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा ये? cos 80 -1/2 एज वी नो दैट करके 2 लाइन लिखा, -1/t 2 cos 80 -1/2 e raised to -bt। इजी था, इजी था। चलो यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। ध्यान से सुनोगे, दोनों में से कोई एक कर दो, बोलो कौन सा करो। ठीक है चलो 7th वाला। बराबर, ध्यान से सुनो, इसके अंदर डायरेक्ट अपॉन नहीं, बीच में क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है। बीच में क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है। मल्टीप्लाई होता तो मैं डायरेक्ट एम अपॉन एन का फॉर्म, सॉरी डिवीजन होता तो डायरेक्ट एम अपॉन एन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेती। बीच में क्या है? प्लस है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, क्या मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था? समझ है? यहाँ पर रूट है, वहां पर रूट नहीं है। ये क्या है? ये वाला क्वेश्चन देखोगे, लॉग ए स्क्वायर -1 अपॉन, हो जाएगा ये भी। इसका जब लाप्लास इनवर्स निकालोगे हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सॉल्व कर दूं क्या? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर -1 अपॉन ए स्क्वायर, लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा। डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव निकाल लो। टू को साइड में ले लिया, एस अपॉन ए स्क्वायर -1 को 1 का स्क्वायर बोल दिया, चलेगा? अच्छा 2 दोनों में, हाँ तो 2 कर ले, बराबर। समझ में आया? एज वी नो दैट करके लिख देना, -1/t 2 एज इट इज मल्टीप्लाई हो गया,
कॉज हाइपरबोलिक टी -1 इजी था, बस ये हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला लगा, बीच नीचे माइनस था ना इसीलिए। और पूछो डाउट। अच्छा अब यहाँ पर देखो, कोई भी क्वेश्चन है जो मैंने नहीं किया, कोई भी क्वेश्चन है जो मैंने नहीं किया है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है? हम्म, बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा। वही तो बोला, फाइनल आंसर में इंटीग्रेशन लगाना है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे गर्ल्स, यहाँ पर देखेंगे, ये क्वेश्चन है, क्या अप्लाई करेंगे? लॉग एम अपॉन एन, क्या हो जाएगा बेटा? लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग एस प्लस बी द होल स्क्वायर, लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग के आगे क्या करेंगे? आगे उतर जाएगा 2 लॉग एस प्लस बी बराबर लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, पावर किधर चला गया? आगे चला गया। इससे पहले हर जगह रूट होता था, हाफ लगता था, हाफ था हाफ आगे भेज देते थे, 2 है 2 आगे भेज दिया। डेरिवेटिव निकाल लो, लॉग एक्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2s माइनस 2 1 अपॉन एस प्लस बी, टेकिंग लाप्लास 2 दोनों में से बाहर ले लिया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस प्लस बी, बोलते जाओ लाप्लास इनवर्स। बराबर। अब इसने है ना, अब इसने ना इक्वेशन दिया मेरे को, क्या इक्वेशन सॉल्व करूं मैं? मत लिखो ना 2 का, अच्छा चलो 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, 2 का स्क्वायर, वो यहाँ पर भी नहीं भी लिखा ना तो भी यहाँ पर जाके लिखूंगी मैं, लाप्लास इनवर्स लेते टाइम लिखूंगी। बराबर, आपका क्या बन जाएगा? cos 2t बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? e रेज टू माइनस 2t। सेम क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज किया है, ए को उससे रिप्लेस किया है, बी को उससे रिप्लेस किया हुआ है। समझ है? पेपर्स सिमिलर टाइप पूछे जाते हैं, पेपर अगर आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप दिख रहे हैं सब। तो यहाँ पर हमारा ये लॉग वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब लाप्लास का क्वेश्चन देखो जो आपको नहीं सॉल्व करने आ रहा है, बस एक कॉस रूट टी वाला इग्नोर करो फिलहाल के लिए। यहाँ पर देखेंगे कन्वोल्यूशन का एक क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं बताओ? 2 पार्ट में स्प्लिट कैसे करूं? न्यूमरेटर में न्यूमरेटर किसके पास दूं? न्यूमरेटर किसको दूं? फर्स्ट वाले को दूं। मेरा मेरा अगर सॉल्यूशन करूंगी ना तो मैं नहीं सेपरेट करूंगी, ध्यान से सुनो। प्लस है उसका रीजन नहीं है, मैं क्या करूँ, मैंने ये देख लिया कि नीचे वाले का फैक्टर पॉसिबल नहीं था, बराबर, नीचे वाले का फैक्टर पॉसिबल नहीं था, तो मैंने क्या किया, मिडल टर्म डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर एक बार ऐड किया, माइनस किया। किसका होल स्क्वायर ऐड करोगे, माइनस करोगे? 1 का, एस प्लस 1 का स्क्वायर दिखेगा, एस प्लस 1 का स्क्वायर, एस प्लस 1, तीनों सेम नंबर से फुगा हुआ दिखेगा। तो जब पिचकाओगे तो देखो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ई रेज टू माइनस टी एस अपॉन, ये आपको एस स्क्वायर प्लस 1 दिखेगा, और ये आपको एस स्क्वायर प्लस 4 दिखेगा। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1, इसका लेके लाप्लास इनवर्स स्टार्ट करोगे, इसको भूल जाओगे। बताया था ना मैंने एक क्वेश्चन ऐसा, फाइनल आंसर के आगे बस ये लगाने का है। अब ये दिख रहा है, किसी एक के ऊपर एस दे दो, किसी एक के ऊपर 1 दे दो। समझ में आया?